एक मैं आपको जरा फुटेज दिखा रहा हूं और फिर फैसला आपने करना है कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में अगर एक उम्मीदवार अपने सवाल करने पर थप्पड़ मार दे तो फिर क्या होता है, ये गौर कीजिए जरा। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने जब उन्हें सजाए मौत सुनाई गई तो जेल के अंदर से उन्होंने पैगाम दिया अपनी कौम को कि बुज़दिल अवाम के बहादुर लीडर इसी तरह सूली पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब हालात बहुत तब्दील हैं। अब अवाम के अंदर एक नया जज्बा, अवाम के अंदर शऊर आ चुका है। मुझे यकीन है कि मेरी कौम 8 फरवरी को असल फैसला सुनाएगी, वो फैसला जिसको सबको तस्लीम करना पड़ेगा। एक खबर दे रहा हूं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने जब उन्हें सजाए मौत सुनाई गई तो जेल के अंदर से उन्होंने पैगाम दिया अपनी कौम को कि बुज़दिल अवाम के बहादुर लीडर इसी तरह सूली पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब हालात बहुत तब्दील हैं। अब अवाम के अंदर एक नया जज्बा, अवाम के अंदर शऊर आ चुका है। कप्तान को जिस वक्त एक ऐसे केस में सजा दी जाती है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता, जिस केस में सबसे बड़ी अहमियत इस बात की होती है कि खातून, औरत, बीवी, उसका बयान क्या है, और कानून कहता है कि अगर एक ही गवाह अपना बार बार बयान बदले तो उस बयान की अहमियत नहीं रहती। नकाह कराने वाले मौलवी का बयान आपके सामने है। क्या उसने कहा था सारी दुनिया को पता है। फिर जनाब मनिका साहब ने रिकॉर्डिंग करवाकर एक टीवी चैनल के खिलाफ बयान भी दिया और उन्होंने क्या कहा था वो भी आपके सामने है। फिर भी उसके बावजूद सजा दे दी गई। लेकिन इस सजा के बाद कप्तान ने आसमान की तरफ देखते हुए इतना ही कहा था कि अल्लाह हक है, और यह कहा था कि मुझे यकीन है कि मेरी कौम 8 फरवरी को असल फैसला सुनाएगी, वो फैसला जिसको सबको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आज आपको एक बहुत बड़ी खबर दी। ये तो सारी चीजें निकल गई, सजाएं हो गई, सब कुछ हो गया, मजाक बन गया पूरी दुनिया में। मैंने जिस तरह कल कहा था, पहले व्लॉग में कहा था, सेकंडों में उड़ेंगी सारी चीजें, सेकंडों में केस लगने तो दें। कप्तान को जिस वक्त सजा सुनाई जा रही है उस वक्त अदालत के अंदर, अदालत चूंकि जेल में लगी, वो 5 लोग कौन थे जो हर सूरत में कप्तान से मिलना चाहते थे। वो ना सहाफी थे, ना मारूफ वकील थे, ना कोई आम सियासी लीडर थे। वो 5 लोग कौन थे? अहम तरीन जराए और कप्तान के करीबी वकला बताते हैं कि 5 ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो कप्तान को सजा से पहले मिलना चाहते थे, जो कप्तान के साथ सजा के बाद भी मिलना चाहते थे। लेकिन सजा मिलने के बाद कप्तान ने वाज़े तौर पर अपने एक बड़े सीनियर वकील से कहा कि ये जो लोग यहां पे खड़े हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, उन्हें कह दो कि अब वक्त गुजर चुका है। मैं खरा था, खरा हूं और खरा रहूंगा। ये वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया, वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया, वाज़े तौर पर यह चीज सामने आ गई। मुझे पता है
आपको पता है कि वो 5 लोग कौन थे। 8 फरवरी के बाद सारी चीजें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी, लेकिन कोशिश की गई सजा से पहले भी और सजा के बाद भी। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे सजा के बाद किस तरह? इसलिए सजा के बाद इसलिए कि आज भी जमीन के जमीनी हकायक पाकिस्तान के ये हैं कि इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। वोटर वोट डालने का फैसला कर चुका है। वोटर सिर्फ वोट डालने का, वोट लाने का, वोट पर पहरा देने का, वोट पर अपना इलेक्शन रिजल्ट लेकर जाने का फैसला कर चुका है। एक खबर दे रहा हूं आपको, लाहौर के एक बड़े उम्मीदवार ने अपने हलके के 3 हलकों के, एक लाहौर से बाहर 2 लाहौर के हलकों के, वहां पे तैनात टीचर्स, दीगर अफराद का खाना किया, उन्हें हदायत दी। इलेक्शन कमीशन साहब अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा, उनके पास जाऊंगा, दस्ता और सबूत दूंगा। और उन्हें कहा गया कि आपने ऐसे ऐसे करना है, लेकिन कितना कर लेंगे? फैसला तो वही होगा जो वाम करेगी। अगर वाम के फैसले में डाका डाला गया तो वाम उस रिजल्ट को नहीं मानेगी। उन्होंने जाली उम्मीदवारों की छतरोल शुरू कर दी। जिस तरह गरी शाह के हल्के में एक मुबीन कंबो खड़े हैं, वो कहते हैं मैं इंसाफ पसंद उम्मीदवार हूं, इमरान खान का उम्मीदवार। उनको इमरान खान के पार्टी तहरीक इंसाफ ने टिकट ही नहीं दी, वहां से आफत निशान उम्मीदवार है। जब वो वोट मांगने निकले तो लोगों ने ऐसी छतरोल की कि अब जाली उम्मीदवार भी भागने पर मजबूर हो गए हैं। एक मैं आपको जरा फुटेज दिखा रहा हूं और फिर फैसला आपने करना है कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन में अगर एक उम्मीदवार अपने सवाल करने पर थप्पड़ मार दे तो फिर क्या होता है, यह गौर कीजिए जरा। उम्मीदवार आप पहचान जाएंगे, गौर कीजिए इस फुटेज। पानी ठंडा बस नहीं बस सवाल उसने क्या किया है? पानी का, और आगे से थप्पड़ मार के क्या भाग जाओ। क्या हमारे नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए? हमारे नुमाइंदों को तो अंदर से सुननी पड़ेगी बात। और उसके बाद जो लाहौर में तमाशा लगा है, एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के खिलाफ और एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के खिलाफ ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है। पहले एक फुटेज देखें जिसमें इल्ज़ाम है कि नून लीग के, मैं ये नहीं कहता ये दुरुस्त है, ये असल है, ये गलत, ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने पैसे लिए। ये फुटेज देख लें। और दूसरी फुटेज देख लें जिसमें अतात आरड़ साहब कह रहे हैं कि हमने इन मुल्ज़मान को पेश किया है, इनको पकड़ के लाएंगे, हलफ ले रही दिखाएं। ये मुकद्दस किताबें हैं जो वहाँ पे पढ़ी हुई थी। ये शाम से इंजील लिखा है और ये सूरह यासीन जो है ये भी मौजूद है वहाँ पे। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियां दी जा रही थी। ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, आप देख सकते हैं, ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं और ये हमने वहाँ से बरामद किया है। ये बेहरमती के साथ किस तरह इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये हाथ रखवा के तो कह रहे थे कि जी आप हलफ देंगे आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और हम अब पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, कैमरों के साथ गए थे, लेके आए हैं। अगर अब भी लाहौर की पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती या एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेती तो ये अफसोस की बात होगी। हमने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा कराई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस देना चाहिए। जहां जहां ये होगा ये आपके सामने है और ये बिल्कुल एविडेंस आ गया हर चीज का। ये बिलावल भट्ट सरदारी साहब लाहौर आए हैं, लाहौर का अमन खराब कर, ये बिल्कुल इसको आखिरी जाम तक पहुंचाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब फैसला आपने करना है कि वोट जमीर का या अमीर का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।